और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को अलवर के कोविड प्रभारी पूर्व संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा अलवर पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर की उपस्थिति में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यक मीटिंग ली। उसमें कोरोना मरीजों के उपचार के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की गई। वहीं कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। पेश है A24 न्यूज चैनल पर एक खास रिपोर्ट। जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर विकराल होती जा रही है। आए दिन बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए मौजूदा इंतजाम कम होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन कोरोना नियंत्रण के लिए अब चिकित्सा विभाग सहित पूरे सरकारी तंत्र को और अधिक सक्रिय बना रहा है। वहीं कोरोना मरीजों के लिए समुचित उपचार व्यवस्था करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुवार को अलवर जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा ने कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागीय अधिकारियों और कोविड सेल अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। उन्होंने मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है। इसकी चेन को आगे बढ़ने से रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चेकिंग अभियान भी चल रहा है। वहीं कोरोना केयर सेंटर के रूप में ESIC मेडिकल कॉलेज और लॉर्ड्स हॉस्पिटल को तैयार कर लिया गया है। उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ इन दोनों अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं अलवर जिला कोरोना प्रभारी डॉक्टर समित शर्मा ने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए भी लगातार ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के इंजेक्शन और जीवन रक्षक अन्य दवाओं की कमी न हो, इनकी कालाबाजारी न हो सके, इस पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोरोना की जो सेकेंड लहर है वो राजस्थान में अपने पैर पसार रही है और तेज़ी से जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जो मौतों का आंकड़ा है वही बढ़ रहा है और एक बहुत गंभीर स्थिति बन गई, आपात स्थिति बन गई है। इसीलिए राज्य सरकार ने जो बड़े ज़िले हैं उनके प्रभारी अधिकारी हैं उनको ज़िलों में विजिट के लिए भेजा और समीक्षा करने के निर्देश दिए। उसी क्रम में आज अलवर का विज़िट किया है और अलवर में फील्ड में हमने विज़िट किया है। कुछ राजगढ़ है, मालाखेड़ा है, वहाँ पे विज़िट किया है। अलवर सिटी में विज़िट किया है। यहाँ जो एक लंबे समय से जो ESI का मेडिकल कॉलेज था जो प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, वहाँ भी विज़िट किया है क्योंकि अब और बेड्स की आवश्यकता है। कलेक्टर साहब भी साथ में ही थे और पूरी स्थिति का आकलन किया गया है और अभी जो सभी अधिकारीगण थे उनके साथ बैठक की गई है और समीक्षा की गई है और उसमें प्रभावी रूप से 3 तरह की एक्टिविटीज़ अभी तत्काल करने की आवश्यकता है। एक तो प्रिवेंशन, जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जो संक्रमण हो रहा है, तो संक्रमण की जो चेन है उसको तत्काल रोकने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम नंबर ऑफ़ केसेस पे रोकथाम नहीं लगाएंगे तब तक हम नंबर ऑफ़ बेड्स चाहे कितने भी बढ़ा लें वो कम ही रहेंगे। तो उसके लिए SP साहब ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं और जो गृह विभाग के निर्देश हैं जिसमें जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स की बात है, एंटी कोविड टीम्स की बात है और जैसे चुनाव में जैसे व्यवस्था होती है कि प्रत्येक मॉल के लिए अलग, प्रत्येक सब्जी मंडी के लिए अलग, प्रत्येक जो छोटे छोटे बाज़ार हैं उसके लिए एक अलग अधिकारी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ रहेंगे। वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना सुनिश्चित कराएंगे और अगर कोई पालना नहीं करता है, समझाइश से नहीं मानता है, तो जो जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है उसको वो सूचित करेंगे। जॉइंट एनफोर्समेंट टीम जो संबंधित प्रतिष्ठान है उसको सीज़ करेगी, जो पेनल्टी आदि लगाने की कार्रवाई है वो पेनल्टी कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार जिला प्रशासन के, पुलिस के, नगर निगम के जो अधिकारीगण हैं जो पेनल्टी अलग अलग तरह से लगाने के लिए अधिकृत हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो, चाहे मास्क नहीं लगाया हुआ हो, तो पेनल्टीज़ भी समझाइश के बाद अगर कोई नहीं मानता है तो बहुत इफेक्टिव तरीके से इसको लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है तो काफ़ी लोग पालना कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि जो समय जो बताया गया है गृह विभाग द्वारा उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं और कुछ दुकानदार हैं जैसे नंबर ऑफ़ कितने व्यक्ति आने चाहिए दुकान में या मास्क लगाना चाहिए उसकी पालना बहुत प्रभावी रूप से नहीं हो रही है, उसकी प्रभावी पालना के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ चिकानी में जो लॉर्ड्स हॉस्पिटल है वहाँ को उसको भी 2 ही दिन में प्रारंभ करने के निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसमें जो मेजर चैलेंज आ रहा था ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का था और इसमें जिला कलेक्टर साहब ने जो अधिग्रहण की कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली है और उनके द्वारा जो ऑक्सीजन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल कराया जाएगा, लॉर्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल कराया जाएगा और ESI मेडिकल कॉलेज में भी जो ऑक्सीजन की फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई जाएगी। देखिए, ये बात ठीक है कि कोरोना के केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से अभी आगे बढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है और जो पहली वेव थी कोरोना की उसमें शायद संभलने का मौका मिला था और इसमें जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो अचानक बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इसमें कोशिश ये रहेगी कि जो पेशेंट्स हैं जिनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं उनका भी सहयोग लेकर के अपन उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। उस ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर साहब ने एक सीनियर RS अधिकारी को इस काम के लिए लगाया है
और मैं समझता हूँ कि अभी करीब 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी उनके पास अभी है। और मुझे नहीं लगता अब आगे आने वाले समय में अभी जो वर्तमान में जो डिमांड है उसकी डिमांड को मीट करने में कोई जिला प्रशासन को कोई कठिनाई आएगी। कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी काफ़ी डिमांड आती है, तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या टोसिलिजुमैब इंजेक्शन हो, ये बहुत लिमिटेड यूज़ के लिए और बहुत जो स्पेसिफिक पेशेंट होते हैं जिसको उसकी नीड है उसी को इससे लाभ होता है, अनावश्यक उसको देने का कोई लाभ नहीं होता। देखिए अभी जो प्लान बनाया है वो 48 आवर्स का प्लान बनाया है और उसमें हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट सेटअप में हमारे पास लॉर्ड्स का जो हॉस्पिटल है चिकानी में और जो एएसआई मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 48 आवर्स में शुरू करने के उनको निर्देश दिए। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो सीएससीज हैं वहाँ पे भी अपने पास इंडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पर नॉर्मली वहाँ पेशेंट्स एडमिटेड नहीं हो रहे हैं और अभी इस समय कोई भी कोरोना के केस में एडमिटेड नहीं है। तो सीएमएचओ साहब को भी ये निर्देश दिए हैं कि सीएससी पे भी जो मॉडरेटली सीवियर केसेज हैं और जो सीएससी पे मैनेज हो सकते हैं उनको वहाँ पे एडमिट करना चाहिए, जिससे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अनावश्यक लोड ना पड़े। साथ नंबर ऑफ केसेस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और इवन जैसे एम्स फॉर दैट मैटर एम्स की भी कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो जिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट का जिस स्तर पे इलाज हो सकता है, समुचित उपचार हो सकता है, उसी स्तर पे उसको उपचार होना चाहिए। अगर उसको मान लो मॉडरेट में शिफ्ट हो जाता है या सीवियर इलनेस में शिफ्ट हो जाता है तभी उसको रेफर किया जाना चाहिए। आज विचार यही किया गया है, पर ये सभी चीज़ अभी एक दिन में तत्काल संभव नहीं है, पर आज इस पर काफ़ी, जैसे आप थे मीटिंग में तो इसमें काफ़ी सहमति बनी है और इस दिशा में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और अब जो क्रियान्विति का दारोमदार है वो जिला प्रशासन के ऊपर है और जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है उसके ऊपर है। आई होप कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करके और जल्दी से जल्दी अलवर के लोगों को एक कम्फर्ट हम प्रोवाइड करें कि देखिए नंबर ऑफ जो बेड्स अवेलेबल हैं उसके लिए और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी दोनों के लिए जिला कलेक्टर साहब ने एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है और जो एडीएम साहब हैं वो ऑक्सीजन जो पॉइंट्स हैं रामचरण की उसके लिए नोडल ऑफिसर हैं। मैं समझता हूँ उसमें कोऑर्डिनेशन होगा। और मेरे मीटिंग में बहुत स्पष्ट कहा है ये बात कि न सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी ट्रीटमेंट में हमारे पार्टनर हैं, वो भी जो अलवर के लोग हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है उसी तरह से राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ जिला प्रशासन बार बार जो मीटिंग ले रहा है। अभी हाल ही अलवर जिले के प्रभारी जो पूर्व संभागीय आयुक्त रहे डॉक्टर समित शर्मा जी ने यहाँ पर जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत ही लंबी मीटिंग ली है और उसमें बड़ा मंथन किया गया कि किस तरह से इसको कोविड की लहर को रोकने में मदद किस तरह से रोकने के प्रयास किए जाएं। इसके तहत मीटिंग में जो अहम निर्णय लिए गए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन की उपलब्धता और जो लॉर्ड सिटी जो यहाँ हॉस्पिटल है लॉर्ड हॉस्पिटल के अलावा जिला अस्पताल है उसमें पूरी तरह से जो उपकरण हैं या जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी पूरा अच्छा प्रबंधन हो, इसके लिए गंभीर चर्चा की गई है। और डॉक्टर समित शर्मा ने अभी पत्रकारों को बताया है कि इस महामारी को रोकने के लिए यहाँ सभी जो अस्पताल हैं उनके अलावा सीएचसी हैं और निजी अस्पताल हैं उनको भी पूरी तरह से एक तरह से निजी अस्पतालों को भी अधिग्रहित करके उनमें 12 घंटे तक जो डॉक्टरों से ड्यूटी के लिए कहा जाएगा कि कोई भी मरीज आ सकता है कि उसको बिना उपचार के और अच्छा उपचार उसका होना चाहिए। इस तरह से कोविड महामारी को रोकने के लिए प्रशासन लगातार जो मीटिंग ले रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य A24 न्यूज़ चैनल अलवर।